सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रिवीजन क्लास। बताइए भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ये कौन है? तो आंसर होगा अनंत नागेश्वरन, अभी नए बने हैं। और अगर पूछे कि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है तो विजय राघवन है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजित डोभाल है। और अभी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विक्रम मिश्री बने थे। बताओ साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? 24 भाषाओं में। 22 तो संविधान के 8वीं अनुसूची वाली हो गई, उसके अलावा एक हो गई अंग्रेजी और एक हो गई राजस्थानी। और अगर आपसे पूछे हिंदी का भी किसे मिला था? दया प्रकाश सिन्हा को, सम्राट अशोक नाटक के लिए। अंग्रेजी का मिला था नमिता गोखले को, थिंग टू लीव बिहाइंड नाम के नॉवल के लिए। और अगर पूछे कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे मिला? अब्दुल रज्जाक गुरना को। अच्छा, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? कई बार बता चुके हैं, बताओ अब आप। अगला देखो, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 ये किसने जीता? डेविड डायोप ने, जो कि फ्रांस के लेखक हैं। इनके नॉवल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। और बुकर पुरस्कार पूछते तो वो डेमन गलगुट ने जीता था, जो कि साउथ अफ्रीका के लेखक हैं, उनके नॉवल द प्रॉमिस के लिए। अगला बताओ, दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा कहाँ पे लगाया गया? असम के गुवाहाटी में। और इसे कहाँ पे तैयार किया गया था? भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान में। तो प्रश्न तो यहाँ से भी तैयार हो गया ना कि ये भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केरल में। चलो आप तो ये बताओ, अभी किसे अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा KN राघवन को। और ये अंतरराष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान समूह का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ पर है? सिंगापुर में। अच्छा, अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। और वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने। और अभी 25 साल की उम्र में इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा भी कर दी है, संन्यास ले लिया है। ये भी ध्यान रखना। कहाँ से हैं? ऑस्ट्रेलिया से हैं। अच्छा, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा असम। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी पर जल परिवहन को रात में भी बेहतर बनाने के उद्देश्य से इसने ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। चलो बताओ, सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवा को शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना? इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपसे पूछेंगे कि जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला अभी जिला कौन सा बना? तो ये चंबा जिला बना है, हिमाचल प्रदेश का। और बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक यानी कि बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में टॉप पे रहा था? नॉर्वे टॉप पे रहा था। 37 मेडल जीते हैं, जिसमें से 16 गोल्ड हैं। और आपको याद है, भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। उनका नाम है आरिफ खान। ये एक स्कीयर हैं और जम्मू कश्मीर से हैं ये। और बताओ, सरकार फसल बीमा पॉलिसियों को वितरित करने के लिए कौन सा अभियान चलाएगी? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। उद्देश्य क्या है? फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को उनके घर पर उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब आपके मन में आएगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताइए। इसकी शुरुआत होती है 18 फरवरी 2016 को। कहाँ से? मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया था। ओमान सागर और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? हारमुज जल संधि। अच्छा, मुझे बताओ, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर है। और आपको जरूर याद होगा कि स्वेज नहर में एक जहाज अटक गया था काफ़ी समय तक। उस जहाज का नाम बताइए। और मैं आपको कई बार बीच में करंट अफेयर्स में बता भी चुका हूँ, अभी आप बताओ देखो। और जिब्राल्टर जल संधि ये किस किस को जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से। और जिब्राल्टर जल संधि को याद रखना भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस, ताकि आप अपनी तैयारी को एकदम पक्की कर सके। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस को। देखो, बैचेज आपको बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के मिल जाएंगे। और जितने भी बैचेज हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पर आप अपने एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, वो भी डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही मौका होगा इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने आपके एग्जाम को क्रैक करने का डिसाइड कर ही लिया है तो अब देर मत करिए।
क्योंकि ये जितने भी बैचेज हैं उनके प्राइस भी बढ़ने वाले हैं। लगभग 10% से इनके प्राइस हाइक होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। तो प्राइस को बढ़ने का इंतज़ार मत कीजिए, अभी इसका कम कीमत में फ़ायदा उठाइए। और इतना ही नहीं, आपके लिए यहाँ पे एक और बेनिफिट हो जाएगा। अगर अभी आप इसको परचेज करते या आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है तो आप अपना कोड क्रैक एग्जाम टाइप कीजिए खरीदते वक्त। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम पे प्राइस चल रही है उसमें भी आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब फाइनली समय आ गया है, एक फैसला लीजिए कि हाँ, अब आपको एग्जाम को क्रैक करना ही है और तन मन से जुट जाइए उसको क्रैक करने में। कोर्सेज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, विश्व प्रत्यायन दिवस वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 जून को। इसकी थीम थी एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को। थीम थी एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 13 जून को मनाया। थीम थी स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये हमने 14 जून को मनाया। थीम क्या रही? गिव ब्लड एंड कीप्स द वर्ल्ड बीटिंग। इसमें मेजबान देश था इटली। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। थीम थी एक्सेस टू जस्टिस, न्याय तक पहुंच। और बुजुर्गों को लेकर के एक दिन और होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, जो 1 अक्टूबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 16 जून को। थीम रही रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। और परिवार से रिलेटेड एक और डे होता है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाते हैं। उसकी क्या थीम थी? फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को, यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। थीम क्या रही? रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। वर्ल्ड गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को मनाया। ऑटिस्टिक प्राइड डे ये भी 18 जून को। और एक होता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो 2 अप्रैल को मनाते हैं। वर्ल्ड सिकल सेल दिवस 19 जून को मनाते हैं। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। बताइए, द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स ये किसकी आत्मकथा है? अरूप रॉय चौधरी की, एनटीपीसी के पूर्व अध्यक्ष है। किसे ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा विरल देसाई को। किस राज्य सरकार ने नदी उत्सव शुरू किया? गुजरात। किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 को जीता? ये जीता था हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा करके। और विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 को मुंबई ने जीता था यूपी को हरा के। कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीपल इन थ्रेशोल्ड लैंड ये बुक है, लेखक कौन है इसके? निर्मल चंद्र विज। किसने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता? अनुकृति उपाध्याय ने उनके बुक किंत्सुगी के लिए। किसे इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया? मोहम्मद बिन सुलेयम, ये यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। और ये इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस, फ्रांस में। और फ्रांस के एक लेखक हैं जिनका नाम है डेविड डायोप। मैंने बताया भी आपको, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता इन्होंने 2021 के लिए एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जीता उत्तर प्रदेश ने, चंडीगढ़ को हराया। कहाँ पे हुआ ये? तमिलनाडु में। विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ पे शुरू हुआ? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को साउथ अफ्रीका ऑफ द ईयर चुना गया? डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को। फिर बताइए, द मोदी कॉम्बैट डिकोडिंग मोदी 2.0 नाम की बुक को किसने लिखा? संजू वर्मा ने। तो बताइए, असम पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बनी? वॉयलेट बरुआ। और असम की पहली महिला वित्त मंत्री का नाम है अजंता नियोग। बताओ, किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का अवार्ड जीता था? HDFC बैंक। ग्लिम्पसेस ऑफ अ पायनियर लाइफ जर्नी नाम की बुक को लिखा VL इंदिरा दत्त ने। नए डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने? विक्रम मिश्री बने। और आपको पता ही है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजित डोभाल है। सेबी ने किसे म्यूचुअल फंड सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नामित किया? तो आंसर होगा आरती कृष्णन को। और वैसे सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? माधवी पुरी बुच। अब बताओ,
यूके का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, उसकी रिपोर्ट आई थी। उसके अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बनेगा? 2031। किसे पेटा इंडिया के 2021 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया? आलिया भट्ट को। पेटा की फुल फॉर्म होती है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। बताओ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मीनम दई मंजपाई योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा तमिलनाडु। और चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2 गोल्ड जीते थे किसने? नीतीश कुमार ने। अब कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो बताइए 2022 के गवर्नर का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा मारियो मार्सेल। ये चिली देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं। चिली जिसकी कैपिटल होती है सेंटियागो, साउथ अमेरिका का एक देश है ये। सबसे नीचे नीचे आपको मिलेगा, चिली की शेप में ही है इसका नक्शा भी। और चिलियन पीसो इसका करेंसी होता है। अभी नए प्रेसिडेंट भी बन गए इसके, गैब्रियल बोरिक। बताइए भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस के बीच में अभी सुरक्षा कवच 2 नाम का एक अभ्यास हुआ था? महाराष्ट्र पुलिस और भारतीय सेना के बीच में। कहाँ पे हुआ था? पुणे में। और कवच से आपको याद आएगा, भारतीय रेलवे ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया था जिसका नाम कवच है। मतलब अगर एक ही ट्रेन की पटरी पे आमने सामने की तरफ से ट्रेन आ जाती है तो कोलिजन नहीं होगा, टकराएंगी नहीं वो, इस सुरक्षा प्रणाली की वजह से। मारुति सुजुकी के एमडी सीईओ कौन बन गए? हिसाशी टेकुची, जापान के हैं ये। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया बाइजूस। वैसे आप जानते ही हो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में होने वाले हैं। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष है गियानी इन्फेनिटो। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो कि 2022 और 2023 में जो आईपीएल होंगे उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन है, और अभी 2022 के आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर कौन बन गया, ये टाइप करो। अगला है मोटोक्रॉस एथलीट को ट्रेनिंग देने के लिए अभी साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा? शिमला में। मतलब यहाँ पे भारतीय जो एथलीट होंगे जो साइकिल चलाते हैं पहाड़ियों पे, उनको यहाँ पे विश्व स्तर पर वर्ल्ड लेवल पे ट्रेनिंग दी जाएगी। बताइए 24 मार्च 2022 को किस अर्धसैनिक बल ने 187वां स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर होगा असम राइफल्स। असम राइफल्स का हेडक्वार्टर शिलोंग में है। इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं। इसके प्रमुख कौन है? प्रदीप चंद्र नायर। द लिटिल बुक ऑफ जॉय, इसको किसने लिखा? दलाई लामा और डेसमंड टूटू ने। उत्तर प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री बन गए योगी आदित्यनाथ, और इस तरह से वे लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले भाजपा नेता बन गए। ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ किसने किया? हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया, उनका नाम है आरसी लाहोटी। चलो बताओ हमारे वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है और कौन से नंबर के हैं? तो गाइज़ ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।